हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही कैनन ने 2 नए कैमरास लॉन्च किए हैं। एक तो है उनका कैनन R6 मार्क टू और एक कैमरा है कैनन का R8। तो ये दोनों कैमरे अपने-अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छे हैं और कई लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों में से कौन से कैमरा लिया जाए, क्योंकि दोनों कैमरा जो हैं उनका इमेज सेंसर और इमेज प्रोसेसर लगभग सेम है और इनकी कई क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको एकदम सेम मिलेंगी। फिर भी दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है और कई चीज़ें और हैं जो कई कैमरा यूज़र को कंफ्यूज कर रही हैं कि कौन सा कैमरा हमें परचेज़ करना चाहिए, जो कि हम एक बार परचेज़ करें तो हमारी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ और हमारे को कोई रिग्रेट भी ना हो और हमारा जो काम है वो भी अच्छे से होता रहे और हमारे बजट को भी वो फुलफ़िल करता हो। तो आज हम कैनन R8 और कैनन R6 मार्क टू के डिफरेंसेस को जानेंगे और जानेंगे कि कौन सा कैमरा आपके लिए सही रहेगा, बजट में आपके लिए कौन सा कैमरा सही पड़ेगा और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके साथ आप सही काम भी कर पाएंगे। हम आज के वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं अपने नए दर्शकों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बिजनेस में हो या फिर ऐसा कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को सीखना चाह रहे हो, तो ये वीडियोज़ उनको हेल्प करेंगे। चलिए तो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम 2 कैमराज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो है कैनन का R8, एक है कैनन का R6 मार्क टू। पहले मैं बता दूँ कि ये दोनों कैमराज़ फुल फ्रेम हैं। दोनों की जो मेगापिक्सेल्स हैं वो 24 हैं और दोनों कैमराज़ के जो इमेज प्रोसेसर हैं और इमेज सेंसर हैं, दोनों ही सेम हैं। तो आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है दोनों कैमराज़ की, वीडियो या फ़ोटो, ये दोनों लगभग सेम होगी। तो इसलिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना है कि आपकी जो क्वालिटी होगी कहीं से उसमें डिफरेंस आने वाला है। इन दोनों कैमराज़ में आपको 4K मिलेगा, वो भी 60 फ्रेम्स तक का और साथ ही ये अनक्रॉप्ड होगा। इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका कैनन का R8 है उसमें जो 4K आप 60p पे शूट करेंगे उसकी एक लिमिट है, वो 30 मिनट्स तक की लिमिट के बाद रुक जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें हीटिंग इश्यू आने की संभावना है, इसलिए कैनन ने इसको 30 मिनट्स की लिमिट के साथ आपको दिया है। क्योंकि इसमें जो हीट सिंक वगैरह है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है आपके कैनन के R6 मार्क टू से, इसलिए इसमें आपको 30 मिनट्स की लिमिट मिलती है। इसके अलावा अगर आप R6 मार्क टू पे शूट करते हैं तो आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलेगी। आप इस पे अनलिमिटेड टाइम का वीडियो शूट कर सकते हैं जब तक आपका कार्ड अलाउ करता है या फिर आपकी बैटरी रुक नहीं जाती है। इसके साथ ही आप कैनन R6 मार्क टू में 6K रॉ शूट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों कैमरास को लेकर। अगर दोनों कैमरास की डिस्प्ले की बात करी जाए तो डिस्प्ले दोनों में लगभग सेम है और दोनों में जो व्यूइंग का जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो दोनों कैमरास का सेम ही रहेगा। बट इनके ईवीएफ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैनन के R6 मार्क टू में आपको 3.6 मिलियन डॉट्स मिलेंगे और कैनन के R8 में आपको 2.36 मिलियन डॉट्स मिलेंगे। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि दोनों की ईवीएस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर फोकस पॉइंट्स की बात की जाए तो कैनन के R8 में आपको 1053 फोकस पॉइंट्स मिलेंगे और कैनन के R6 मार्क टू में 4897 फोकस पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि कैनन का R6 मार्क टू में फोकस पॉइंट्स ज़्यादा हैं। ये उस जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स आप कैप्चर कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ है या फिर बहुत फास्ट चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस पॉइंट्स ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने कोई मोमेंट आया और आपने तुरंत कैमरा उठा के उसको क्लिक कर लिया, तो वो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहे। इसके अलावा अगर आप कैनन R8 शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फोकस पॉइंट्स हैं R6 के मुकाबले थोड़े से कम हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो शूट करने वाले हैं वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे फास्ट चीज़ें कैप्चर करने के लिए गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स या फिर कोई डांस का कॉम्पिटिशन या फिर अदर कोई फास्ट इवेंट कैप्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपके फोकस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बजाय अगर आप कोई स्टेबल शूट कर रहे हैं, स्टूडियो शूट कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह शूट कर रहे हैं जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में है कि लाइटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप R8 से भी बेहतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दोनों कैमराज़ की बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कैनन R6 मार्क टू की बॉडी थोड़ी-सी भारी है, थोड़ी-सी बड़ी है, जबकि कैनन का R8 की बॉडी कॉम्पैक्ट है और स्लिम है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि दोनों की बैटरी में कैनन R6 की बैटरी ज़्यादा बड़ी होगी और कैनन R8 की बैटरी छोटी है। तो आपको कैनन R8 से 290 शॉट्स मिलेंगे जबकि कैनन के R6 मार्क टू से आप 580 शॉट्स तक की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, बट जैसा कि बजट की बात है तो उस वजह से आपको दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये इस तरह से नहीं है और आपका शूट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, आप स्मॉल शूट्स करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या फिर अपने पर्सनल स्टूडियो में शूट करते हैं,
तो वहाँ पे आप R8 से भी शूट कर सकते हैं, आप अपना 2 बैटरी से भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ये जो R8 की बड़ी बैटरी का यूज़ वहाँ पे है जहाँ पे आप लॉन्ग शूट्स 4 टू 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स तक का फुल डे का शूट कर रहे हैं। तो ऐसे लॉन्ग शूट्स के लिए आपका कैनन R6 Mark II ही सही रहेगा, जिसकी बैटरी लाइफ आपको लंबी मिलती है। इन दोनों कैमरास के कार्ड स्लॉट्स या स्टोरेज की बात करें तो कैनन के R8 में आपको सिंगल स्लॉट मिलता है और कैनन के R6 Mark II में आपको डुअल कार्ड स्लॉट्स मिलता है। कैनन के R8 में एक प्रॉब्लम और देखने मिलती है, जो कैनन का R8 कैमरे में कार्ड स्लॉट है वो आपको बैटरी के कंपार्टमेंट के पास ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कार्ड लगाना चाहेंगे या कार्ड चेंज करना चाहेंगे तो आपको बैटरी कंपार्टमेंट को खोल कर ही वहाँ से आप कार्ड चेंज कर पाएंगे। अगर आपने अपना कैमरा मोनोपोड, ट्राइपॉड या किसी भी गिम्बल पे माउंट कर रखा है तो आपको पूरा कैमरा ही वहाँ से डिसमेंटल करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है और आप अगर शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका शूट भी रुक सकता है, तो इसको आपको पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा। अगर मैं दोनों कैमरास के एक शटर के बारे में बात करूँ तो कैनन के R8 में आपको 1/4000 तक का शटर मिलता है और कैनन के R6 Mark II में आपको 1/8000 तक का शटर मिलता है। इन दोनों के शटर में एक डिफरेंस और है कि कैनन के R8 में आपको हाइब्रिड शटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो कैनन R8 में शटर होगा, उसका जो फर्स्ट कर्टन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा और उसका जो फाइनल कर्टन होगा वो मैकेनिकल होगा। जबकि कैनन के R6 Mark II में आपको पूरा मैकेनिकल शटर मिलता है। इस समय में अगर हम कोई भी फुल फ्रेम कैमरा परचेज़ करते हैं तो उससे हम अच्छी वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी दोनों करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक इस समय के प्रोफ़ेशनल फुल फ्रेम कैमराज़ आ रहे हैं उसमें आईपीएस का बहुत बड़ा रोल होने लगा है, जिसकी वजह से आपके जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होते हैं वो स्टेबिलिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। और फ़ोटोग्राफ़र्स को भी या वीडियोग्राफ़र्स को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपना काम करने के लिए। इन दोनों कैमराज़ में भी आईपीएस का बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। आपका जो कैनन R8 है उसमें आईपीएस आपको नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम इस कैमरे में है कि आपको इसमें आईपीएस नहीं मिलेगा। अगर आप इस कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हैं तो आपके पास मोनोपोड, ट्राइपॉड या फिर एक अच्छा गिम्बल होना चाहिए, वरना आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा शेकी आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जबकि R6 Mark II में आपको एक प्रॉपर आईपीएस मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इससे आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा विदाउट गिम्बल और विदाउट मोनोपोड और ट्राइपॉड के भी आप कैनन R6 Mark II से अच्छे वीडियोस बना पाएंगे। अगर हम बात करें कैनन R8 की तो ये एक कॉम्पैक्ट छोटी बॉडी का कैमरा है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये उनके लिए अच्छा है जो अपने शूट में भारी लेंसेज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी स्मॉल है तो अगर आप भारी लेंस भी लगा रहे हैं तो आपको जो थोड़ी देर यूज़ करने के बाद आपके हैंड्स में जो पेन होने लगता है या जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वहाँ के लिए आपको थोड़ी देर के लिए एक अच्छी ये खबर मिल सकती है कि ये इसकी बॉडी काफ़ी लाइट वेट है और ये कैमरा बहुत ही हल्का साथ में कॉम्पैक्ट होने वाला है आपके लिए। ये दोनों कैमरास 422 10 बिट इंटरनल वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इसमें सी लॉक की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो जो भी लोग इसको प्रोफ़ेशनली या फिर सिनेमैटिक वीडियोज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो इनमें से कोई भी कैमरा परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी वीडियो क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। अगर आपके पास बजट है और आप एक अच्छा कैमरा परचेज़ करना चाहते हैं, जो कि आगे आपको 4 से 5 साल या 7 साल के लिए आपको चेंज नहीं करना है, तो मैं कहूँगा कि आप अपने बजट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करें और आप कैनन के R6 Mark II को ही परचेज़ करें, जिससे कि जो कुछ कमियाँ कैनन के R8 में हैं, वो आपको आगे कुछ सालों तक देखने को ना मिलें। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कैनन R8 परचेज़ करना है या कैनन का R6 Mark II परचेज़ करना है। ये दोनों कैमरे अपनी-अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे हैं और दोनों की क्वालिटीज़ बहुत ही बढ़िया हैं। इन दोनों कैमराज़ के बीच लगभग 70 टू 75,000 का डिफ़रेंस है, तो उस डिफ़रेंस को आपको अपने दिमाग में रखते हुए ही इन कैमराज़ को कंसीडर करना है कि क्या क्वालिटीज़ या क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से आप इन दोनों कैमराज़ में से अपने लिए एक कैमरा को परचेज़ करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आपके लिए जो जानकारी जो आप ढूँढ रहे थे, वो जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा आपको मिल पाई होगी। आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ।